खुशामदीद, आप देख रहे हैं टू फिल्मी ऑन नियाज़ और लाइफ़स्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद। उमर, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी रही है उसके ऊपर। देखें, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो इस फ़िल्म के जो बनने से पहले के इश्यूज़ थे वो तो थे ही, लेकिन इस फ़िल्म की जब रिलीज़ डेट आई तो तब भी बहुत से इश्यू सामने आए कि बहुत से सिनेमाज़ ने ये अनाउंस किया कि हम ये फ़िल्म नहीं लगा पा रहे। तो वो क्यों नहीं लगा पाए, उनके क्या मामलात थे, वो इनसाइड स्टोरी आज आपने हमें बतानी है कि क्या इश्यूज़ इनके डेवलप हुए हैं सिनेमा ओनर्स के साथ, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनका क्या रोल होता है उसमें, वो सारा आपने हमें इसमें गाइड करना है। और दूसरा ये भी एक बात है कि एक आम आदमी के लिए जो टिकटिंग प्राइसिंग थी, वो थोड़ी-सी महँगी सेट हुई। आम तौर पे जिस सिनेमा में 600, 500, 700 की टिकट होती है, वहाँ पर कम से कम 1000 की थी, फिर 1200, 1400 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कुछ सिनेमाज़ में तो ये 1800 तक भी ये प्राइसिंग जो है वो जाती थी। और ये भी एक चीज़ थी देखने में आई कि ये कहा गया था कि ये जो प्राइसिंग है ये सर्टेन टाइम पीरियड तक है, लेकिन अब वो टाइम पीरियड खत्म भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्राइसेज़ जो है वो नीचे नहीं आई। तो उमर, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा-सा ये गाइड करें और ब्रीफ करें कि ये क्या मामला था जो सिनेमा ओनर्स के साथ जो मामला हुआ है, द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्या इश्यू था और क्यों नहीं उन सिनेमाज़ में फ़िल्म लगी? जी विकास, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब मोला जट फ़िल्म शुरू हुई थी, जब लगने लगी थी, तो 15 दिन पहले से ये एक मसला शुरू हुआ। अब ये जो स्टोरी जो बताई जा रही है, सारी ऑथेंटिकेटेड और बड़े रिसोर्सफुल तरह से हमें पता है इस बात का। तो ये बड़ी ऑथेंटिक स्टोरी है जो मैं बताने लगा हूँ आपको। 15 दिन पहले से ये मसला शुरू हुआ। प्रोड्यूसर्स ने ये कहा डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि इसके नदीम माडवी वाले हैं, उनको कहा गया कि आप अपनी इस टिकट की प्राइस जो है, इसकी उसका प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज़ कर दें आप। और उन्होंने सारे सिनेमा वालों को कहा कि हमारी फ़िल्म बड़ी महँगी बनी है, तो आप इसकी प्राइस जो है इसकी ज़्यादा कर दें। अच्छा, जब फिर उन्होंने एक मीटिंग बेसिकली बुलाई गई, जब मीटिंग में आए तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ हमने प्राइस बढ़ानी है, बल्कि सिनेमा ओनर्स अपना शेयर जो है वो 5% कम भी करें इसमें। यानी कि जितने उनको पैसे मिलते हैं उसमें वो 5% कम भी करें और टिकटिंग की प्राइस भी बढ़ा दें। अच्छा, बहुत सारे जो सिनेमा ओनर्स थे उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, हम प्राइस शायद बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपनी वो कम नहीं करेंगे। इवेंचुअली फिर दोबारा मीटिंग हुई और फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि हम इस 5% को कम करके 3% पे ले आएँगे, यानी कि 3% जो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा इनका, और बाकी जो है वो जो इसकी टिकटिंग की प्राइस बढ़ जाएगी। सिनेमा ओनर्स वालों ने उसमें कुछ सिनेमा ओनर्स ने इस पे एग्री कर लिया, लेकिन उम, कुछ ऐसे सिनेमा ओनर्स थे जिन्होंने एग्री नहीं किया, जिसमें सिनीपैक्स नाम है, या ये सिनस्टार वाले, इन्होंने एग्री नहीं किया इसी से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी नहीं करेंगे। हम पहले ही जो है लोग बहुत कम लोग देखने आते हैं, पहले टिकट की प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हैं, हम इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उनकी ये भी थॉट थी कि भाई आप कम प्राइस रखें या नॉर्मल प्राइस रखें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आपकी फ़िल्म देख सकें। लेकिन कहीं न कहीं पता नहीं इन इन मोला जॉट के प्रोड्यूसर्स को ये बात पता नहीं क्या उनके दिमाग में थी। डिस्ट्रीब्यूटर भी इस बात को ओन नहीं करता कि वो ये चाहता था इस तरह से हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स ये चाहते थे कि ऐसा ही हो। और इन्होंने पहली एक महँगी चीज़ को, जो कि पहली पाकिस्तान में महँगी प्राइसेज़ में बिक रही है, उन्होंने इसको और महँगा कर दिया। और आप देखेंगे ये शुरू में कहते थे ये सिर्फ़ 11 दिनों के लिए हुआ था। आज उस फ़िल्म को शायद प्रॉब्ली 1 और हफ़्ता गुज़र चुका है, लेकिन प्राइसेज़ अभी भी कुछ सिनेमा में वही की वही चल रही है। जिस तरह आप हमारे लाहौर में सिनेमा है क्यू सिनेमाज़, उसकी टिकट की प्राइस अभी भी वही है। बल्कि उनकी टिकट की प्राइस तो ₹2200 भी है, कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस वो ₹2200 है। वैसे ₹1400, ₹1600, 1000 वाली बहुत बुरी जगह पे स्क्रीन के बिल्कुल सामने आपको मिलती है। वरना अदरवाइज़ तो क्यू सिनेमा में 700 की बड़ी अच्छी टिकट मिल जाती थी। बड़ी अच्छी जगह की टिकट मिल जाती थी आपको। और वो अभी तक उन्होंने प्राइस कम नहीं की है। यूनिवर्सल वालों ने शाम के शोज़ की, अच्छा, रात के ये शोज़ जो की कम की। है उमर, ये जो सिनेमाज़ ने अनाउंस किया था कि इट इज़ ओनली फॉर 11 डेज़, राइट? जी, शुरू में इनकी बात ये थी कि ये सिर्फ़ 11 दिनों के लिए होगा। 11 दिन का मतलब ये था 4 दिन पहले हफ्ते के और 1 पूरा हफ्ता अगला अगला। लेकिन जब वो 11 दिन हो गए उसके बाद पता नहीं इनका दोबारा एग्रीमेंट हुआ है, या उन्होंने कहा कि भाई लोग तो देखने आ रहे हैं, चलो हम अपनी प्राइस बढ़ा ही रखते हैं। हमें क्या ज़रूरत है? अब हम बल्कि ज़्यादा पैसा कमाएँगे। अब तो हमारे पैसे कमाने का टाइम आ गया ज़्यादा। तो अब फिर उन सिनेमा वालों ने भी टिकट की प्राइस नहीं कम की। यूनिवर्सल वालों ने दोपहर के टाइम वाली की प्राइस ज़्यादा उसकी, लेकिन रात वाले जो इनके शोज़ हैं वो कम है। लेकिन एक अपडेट ये कि सिनी स्टार ने ये फ़िल्म लगा ली है।
और उनकी प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस पे लगाई उन्होंने। उन्होंने अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने 600-700 जो उनकी टिकट प्राइस होती है, उन्होंने उसी पे ही फ़िल्म लगाई है। उन्होंने नहीं इसको किया, जो कि बड़ा अच्छा स्टांस लगा मुझे एटलीस्ट सिनी स्टार का इस मामले में। तो ये मतलब जो कंज्यूमर है, जो व्यूअर है, उसके राइट्स का एक इश्यू था कि कुछ सिनेमाज़ जिन्होंने ये कहा कि भाई देखें हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है, हम 500-700 में टिकट बेचते हैं, आप कह रहे हैं कि हम 1000, 1200, 1400 की वो टिकट बेचें और फिर उसमें भी हम ये करें कि हम अपना 5% जो है वो मुनाफ़ा भी कम करें। तो ये उस पे कुछ सिनेमाज़ ने अपना स्टांस लिया, ये मतलब मुझे समझ आई है बात, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे उन्होंने स्टांस लिया अपना और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बेशक उसको कम भी कर दिया, उन्होंने 3% पे ले आए, 2% पे ले आए। उन्होंने कहा हमने जितने की टिकट है, हम उतने की ही बेचेंगे, हम इसको और महँगा नहीं कर सकते। इससे हमारा सिनेमा खराब होता है, या हमारे सिनेमा की रेपुटेशन खराब होती है। तो उन्होंने इसको लगाने से याना दिन उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ को लगाने में कि हम नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो उमर अब आप ये बताएँ ना मुझे कि ये अब एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। आप कह रहे हैं कि क्यू सिनेमा ने अभी अपनी प्राइसिंग नीचे नहीं लेकर आए वो। तो जिन्होंने और भी सिनेमाज़ ने इसकी जो स्टार्ट था वो हाई प्राइस से किया, तो वो अब वो तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब तो मुस्तकबिल में जो फ़िल्म्स आएँगी उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यही रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से और सिनेमा ओनर से कि भई आप प्राइसेज़ ज़्यादा करें। तो अवाम को फिर अवाम के जो हकूक है उसको कौन देखेगा? इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? देखिए, पहले भी पाकिस्तान में प्राइसिंग जो है वो रेगुलेट कहाँ रहती है। तो मुझे तो लगता है कि मौला जट के प्रोड्यूसर्स ने वही किया जो कि रमज़ान में चीज़ें प्राइसेस बढ़ा के कर दिया जाता है। आप कहते हो भई एक चीज़ की डिमांड नज़र आ रही है, आपने इतना उसको हाइप बना दी उस चीज़ की, इतनी हाइप बना दी, आपने कहा भई अब तो लोग देखने आएँगे। हम तो 7 साल, 8 साल में एक हमने प्रोजेक्ट बना ही लिया, तो चलो अब हम हमारा टाइम है कि हम इसको जल्दी-जल्दी से जितना हो सकता है हम कैश करवा लें। इन्होंने बिला वजह की प्राइस बढ़ाई और ये वाक़ई बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। अब कोई भी उठेगा, कोई भी फ़िल्म मेकर उठेगा, वो किसी भी फ़िल्म को कहेगा भाई ये तो मेरी मर्ज़ी है, मैं तो इस प्राइस को करूँगा, मेरी फ़िल्म महँगी बनी है। ओ भैया आपने महँगी फ़िल्म बनाई है, ये आपका मसला महँगी फ़िल्म बनाई है आपने। और अगर आपने महँगी फ़िल्म बना भी ली है तो आप उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ना। आप क्यों आप ब एक टिकट में 20% बढ़ा के आपने क्या कर लेना है? आपने तो फिर लोगों ने वेट ही किया, लोगों ने कहा भई हम नहीं देखते हैं, इतनी कौन जाके ₹1400 की, 1500-1600 की टिकट एक जाके देखता है। जो लोगों ने देखनी तो उन्होंने देख ली, लेकिन बाद में आप देखें कि अभी आप अगर आज की बात करें, आज फ्राइडे उससे अगले वीक की और आप उस फ्राइडे की बात करें तो वहाँ पे ऐसा सीन कोई नहीं, अब आप देखेंगे आप काफ़ी आपको टिकट्स मिल जाएँगी बड़ी आराम से, इस चीज़ की। टिकट्स तो पहले भी मिल रही थी। मैं तो उस वक़्त भी देखता रहा हूँ यूनिवर्सल सिनेमा जो है एम्पोरियम में, लाहौर में, वहाँ पर बड़ी ईज़िली टिकट्स अवेलेबल रहती थीं। उधर कोई इस तरह का इश्यू नहीं था। बहरहाल वो शोज़ जो थे वो इवेंचुअली पैक हो जाते थे, लोग जाते थे उधर सिनेमा जाके टिकट वग़ैरह ले लेते थे ऑन द स्पॉट। तो लोगों ने देखी है फ़िल्म, इसमें वो मामला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर 65 से 75 स्क्रीन्स पर फ़िल्म चली ही नहीं, तो जो रेवेन्यू फिगर्स आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम 100 करोड़ को क्रॉस कर गए हुए हैं और वो उसमें मेजॉरिटी ये दिखाया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ से रेवेन्यू आया है। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आपने लोकल पे तो फ़िल्म चलाई नहीं, पाकिस्तान में और बाहर से आप कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना हो गया कि हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए। तो ये इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? ये थोड़ा-सा हमें समझाएँ, ये क्या मामला है? देखिए विकास ये ना पूरी दुनिया में एक प्रेसिडेंट है, स्पेशली बॉलीवुड में प्रेसिडेंट बहुत बड़ा ये प्रेसिडेंट है। वहाँ पे कोई भी फ़िल्म जब चलती है अगर उसने पहले दिन 50 लाख रुपए का बिज़नेस किया है या 1 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है, तो वो उसके प्रोड्यूसर्स यही बताते हैं कि भाई इस फ़िल्म ने 15 करोड़ का बिज़नेस किया है। क्योंकि वो जितना बड़ा नंबर बताएँगे उतने ही लोग कहेंगे वाह, वाह! ये तो बड़ा नंबर बड़ा फ़िगर बन गया, अब भी जाके देखेंगे। तो उस फ़िल्म को एक आर्टिफ़िशियल पुश देने के लिए और बहुत ज़्यादा करने के लिए वो नंबर्स डालते हैं। देखिए इस नंबर की कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है। कौन जाके उनसे पूछेगा भाई किस सिनेमा से कितने पैसे आ रहे थे, किस पे कहाँ से आ रहे थे, वहाँ से कितने आ रहे थे, वहाँ से कितने आ रहे थे। ये एक वेग नंबर होता है और ये बहुत ज़्यादा बॉलीवुड बहुत करता है ये काम। हमारे यहाँ पे भी फ़िल्म्स बहुत करती हैं। आप अक्सर देखते हो आप फ़िल्म कहती है हमारा 25 करोड़ का बिज़नेस हुआ है। आप कहते हो 25 करोड़ का बिज़नेस कहाँ हो गया? इसका तो फ़िल्म को देखा ही किसी ने नहीं, ये तो 10 करोड़ का बिज़नेस नहीं है। बॉलीवुड में ये बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी मसले-मसाइल होते हैं। मतलब कभी कहते हैं कि इसमें कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें होगी फ़िल्म में, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस है बॉलीवुड की, ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, उसको प्रोवाइड करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं। नंबर्स बड़े शो किए जाते हैं। उसमें पैसा रिकवर कर लिया जाता है आपका और इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। मेरी जहाँ तक मेरी समझ में आती है बात, जो 50 स्क्रीन्स पे लगी फ़िल्म या 60 पे लगी या 40 पे लगी, जितने पे भी ये पाकिस्तान में लगी फ़िल्म और जो बाहर में लगी,
मुझे किसी सूरत मुझे नहीं बल्कि यहाँ के मोस्टली प्रोड्यूसर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो यहाँ के लोग हैं जो करने वाले काम करने वाले, कोई बंदा इस बात से एग्री नहीं करेगा कि 100 करोड़ की फ़िल्म इसने कमाए होंगे। ये स बहुत बड़ा एग्ज़ैजरेटेड नंबर है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये नंबर यहाँ की। आप नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं। इंडिया में एक फ़िल्म 3000 स्क्रीन्स पे चलती है, 3500 स्क्रीन्स पे चलती है। उसके बाद उसका रेवेन्यू कुछ फ़िल्मों का होता है 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, 4 करोड़ पहले हफ्ते का। ये क्लेम करते हैं हमारे पहले हफ्ते का 50 करोड़ रुपया रेवेन्यू है। भाई 50 स्क्रीन्स और 3000 स्क्रीन्स, आप क्या बात कर रहे हैं? बाहर के मुल्कों से आप कहते हैं बाहर से मुल्क से बड़ा इसने रेवेन्यू जनरेट किया, भाई कितने का सिनेमाज़ में चल गई है वो फ़िल्म? आप देखिए ना कितने का स्क्रीन्स पे चल गई होगी वो फ़िल्म। यूके में कहते हैं 80-90 पे वहाँ पे चली है, यूके बड़ी नंबर है, अमेरिका में बड़ा नंबर है, बाकी हर जगह पे वही है। और वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि ज़्यादा पैसे ले जाती है आपसे क्योंकि वहाँ पे आपके टैक्सेस वगैरह भी पड़ते हैं, यहाँ पे तो थोड़ी छूट है, वहाँ पे वो छूट भी नहीं है इनके पास। तो मेरी समझ से बाहर है ये, बिल्कुल मेरी समझ में हर बंदे की समझ से बाहर है ये कैसे क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, ये जो इशू है, आप देखें ना, एक एक बात को बनाया गया कि जी फिल्म जो है वो बड़ी जबरदस्त है और बड़ी ग्रैंड है, इसका बजट बहुत ज्यादा था, ये बड़ी महंगी फिल्म है। उसके बाद जो है वो टिकटिंग पे एक इशू खड़ा किया गया कि जी आप अपनी प्राइसेस बढ़ाएं। बहुत से सिनेमाज में फिल्म नहीं लगाई गई, उनको वो फिल्म नहीं बेची गई, या जो भी उनके इश्यूज थे। उसके बाद ये अब जो नंबरिंग है वो सामने आ रही है। मतलब इस तरह लगता है कि मन मर्जी है, जिसकी जो मर्जी है वो करता जाए। तो मैं ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस तरफ जाएगी इस फिल्म के बाद। ये जो ट्रेंड्स सेट हो रहे हैं, जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ये डू यू सी कि कोई पॉजिटिविटी निकलेगी इसमें से इंडस्ट्री के लिए, या कोई ये एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रही है? और ये भी कि मतलब जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, मतलब हम उन्हीं के नक्शे कदम पे जा रहे हैं, वहां पर ऐसा ही होता है, या हम कुछ कोई अनोखी चीज हमने देखने को मिल रही है, या हम कुछ अलग कर लिया है हमने? ये टिकटिंग प्राइस वाली तो बड़ी अजीब-सी चीज़ है। ये तो इतना इसका तो नहीं मिलता है कि कहीं किसमें किसी जगह पे इस तरह की चीज़ की गई हो कि भाई हमने बड़ी महँगी फ़िल्म बना ली है। अमेरिका में एक फ़िल्म अमेरिका में फ़िल्म $100 मिलियन डॉलर की भी बनती है और $1 बिलियन डॉलर की फ़िल्म भी बनती है। पर वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई मज़ाक नहीं है। यहाँ पे भी बॉलीवुड में भी इस तरह की चीज़ों को ना अच्छा नहीं समझा जाता है, तो वो नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों को। बल्कि वो और कम कर देते हैं, वो कहते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज तक पहुँचे। एक तो पहली बात ये कि एक प्रेसिडेंट की जहाँ तक बात करें कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए इसने क्या किया है, मेरा ख़्याल है कि मौला जट फ़िल्म ने पॉज़िटिविटी इसकी ये है कि एटलीस्ट लोगों को इत्मीनान आया है कि लोग फ़िल्म बना सकते हैं। जो भी ये फ़िल्म चली है, मैं ये नहीं कहूँगा 100 करोड़ रुपया लेकिन पैसे इसने कमाया है, ये बात नहीं मैं कह सकता हूँ। उतना नहीं कमाया जितना क्लेम करते हैं क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज़ इस तरह क्लेम करती हैं बहुत-बहुत बड़े नंबर। कम कमाया है लेकिन कमाया है। तो ये अच्छी बात है कि लोग को प्रोड्यूसर्स को हौसला मिलेगा, वो फ़िल्म बनाएँ, वो कोई नई फ़िल्म्स बनाएँ। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के और जो जल्दी पैसा रिकवर करने वाला जो एक वो जो एक हिरस है या हवस है जो कि भाई हम जल्दी-जल्दी कर लें पैसा रिकवर, ये बात मेरी समझ से बाहर है और मुझे नहीं समझ आती है ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वही बात कि ये तो एक ब्लैकमेलिंग है कि भाई हमने फ़िल्म महँगी-महँगी बनाई तो हम टिकट भी महँगी बेचेंगे। भाई ये आपका मसला है महँगी बनाई है। आपकी फ़िल्म अच्छी होगी लोग देखेंगे और वो बार-बार देखेंगे और वो आके देखेंगे और आपने फ़िल्म ने पैसा कमा जाएगी। ये कोई तरीका कार नहीं है। पहले ही पाकिस्तान में आप देखें अमीर लोगों की एंटरटेनमेंट रहेगी बाकी ये सिनेमा। अब आप देखें इसके बाद तो और ही मसला मतलब अब आप और महँगा कर दें। आप ब ₹1400 की, ₹2200 की ये मतलब ये क्या टिकट्स हैं? मतलब ये तो गरीब बंदा क्या मतलब मिडल क्लास बंदा भी जाने से डरता है यार कि ये क्या कर लेना है। और दूसरी बात है जो 100 करोड़ रुपए उन्होंने क्लेम किया है, मैं कहता हूँ चलिए शुक्र करें 100 करोड़ रुपया क्लेम किया। वो 150 कर देते तो आपने क्या कर लेना था यहाँ पे? या मैंने क्या कर लेना था? नहीं, अभी भी 100 से ऊपर की फिगर है। आई मीन दे आर क्लेमिंग अराउंड हाँ, 5 मोर देन $5 मिलियन डॉलर्स। तो वो 5 हाँ, मिलियन डॉलर्स जो हैं वो तो ज़्यादा बनते हैं। हाँ, वो 100 करोड़ से ज़्यादा डेफिनिटली ही है। आई मीन इट शुड बी अराउंड आई गेस 120 के करीब बनता है ये तो 120 130 तो मैं वही हाँ, कह रहा हूँ एक कि एक उनकी मर्ज़ी 10-20 पे। जितना जितना मर्ज़ी कर लें उनको अगर ये तो मेहरबानी उन्होंने कम किया है 100 करोड़ किया है बाद में कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती है इंडिया की फ़िल्म 100 करोड़ नहीं कमाती है। पता नहीं क्या हुँ, मतलब क्या डायमेंशन नहीं है मुझे तो समझ से बाहर है डिस्ट्रीब्यूशन सारी फ़ेल हो गई यहाँ पे मेरी भी। हुँ। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, नाज़रीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे लिए ये कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं जहाँ पर हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो आम अवाम है, लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जिनके लिए फ़िल्म्स बनाई जाती हैं, उनके लिए भी तो एक चीज़ अवेलेबल हो ना। ये किस तरह की एंटरटेनमेंट है कि जो सिर्फ़ एलीट के लिए अवेलेबल है।
अब आप ये देखें कि कोई मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का बंदा अगर जुर्रत ले सिनेमा जाने की, तो 3, 4, 5 लोग तो होंगे उनकी फैमिली में कि जी वो फैमिली एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ फ़िल्म देखने जा रहे हैं। तो वो तो खर्चा आ गया कोई 5-6 हज़ार रुपए का, ये सिर्फ़ टिकटिंग के लिहाज से। और उसके साथ अगर आपने कोई रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त किया, तो ये तो कोई 7,000, 8,000 तक पहुँच जाएगा मामला। तो इट जस्ट डज़न्ट मेक एनी सेंस उस लिहाज से। But anyway, Umar, thank you so much for your insights today. I think it was an important discussion to have और लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो पता चलनी चाहिए। एक क्लैरिटी जो है इस मामले में आनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें उस बारे में इन्फॉर्म किया। मैं देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आते रहें। उमर, आपका एक मर्तबा फिर आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया और देखने वालों से मैं ये कहूँगा कि हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।